वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं केसीटी से सीतामढ़ी चैनल। मैं डीके सर। आज के क्लास में टेबल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है, इसमें टेबल कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसका मेथड है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें तो और अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं टेबल क्या है। अब जैसा कि जानते हैं, टेबल एक स्ट्रक्चर है जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करके बॉक्सेस बनाता है। वो बॉक्स आइदर रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। और ऐसे बॉक्सेस के समूह को ही टेबल कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको नीचे कुछ ऐसा बना हुआ दिख रहा है, उसमें और भी हो सकता है। चलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो इस तरह से आप देखेंगे, टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ डेटा तैयार करते हैं। रो और कॉलम में जो डेटा हम बनाते हैं, जिसमें लाइनिंग खींचे हुए रहते हैं, बॉक्स बने हुए रहते हैं, जिसका पहला लाइन हेडर रो कहलाता है, हेडिंग कहलाता है, और बाकी उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग टेबल का इस्तेमाल कर बनाते हैं। टेबल के थ्रू हम लोग एक मार्कशीट बना सकते हैं, टाइम टेबल चार्ट बना सकते हैं, प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं, है ना, अटेंडेंस सीट बना सकते हैं। ये सब काम टेबल के थ्रू होता है। टेबल में आप देखेंगे कि यह रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ एक सेट होता है, ग्रुप होता है। इसी टेबल में अधिकतम 63 कॉलम एंड 32,767 रो बना सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम क्षमता है। टेबल को तीन तरीके से बनाया जा सकता है। इसका पहला है मेनू मेथड, दूसरा टूल बार और तीसरा ड्राइंग मेथड। आइए इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ कहीं नहीं है। इसमें हम लोग यहाँ टेबल बनाने वाले हैं। आप सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब में, उसके अंदर लेंगे टेबल, और फिर इस टूल में तीन ऑप्शन दिख रहा है। ये आपका टूल मेथड है, ये आपका मेनू मेथड है, और ये आपका ड्राइंग मेथड है। ये तीनों ही आसपास ही है। सबसे मैक्सिमम लीजिए आप फाइल 30,767 लीजिए। इसमें खींचने से तो नहीं होगा। यहाँ आप इंसर्ट टेबल में चले जाइए, और यहाँ पे आप डालिए रोज 70, डालिए जरा। और 33,000 डाल रहे हैं, ओके कर रहे हैं। मैसेज क्या आ रहा है? पहले कॉलम का मैसेज आया है ना, नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 63। देन इसको मैं अगर 63 डाल दूं, तो इसका 33,000 डाल के ओके करूंगा, फिर इसका मैसेज आएगा। ये जो नंबर है, ये 1 से लेके 32,767 आएगा। लिमिट पता चल गया। अब आप बनाना चाहते हैं क्या इतना? जी। पूरा क्लास का टाइम उसी में निकल जाएगा बन के आने में। हाँ, चूंकि एक पेज में जनरली 32 32 33 लाइन आता है, यहाँ 32,000 बनना है। हाँ, तो कम से कम सर एक शीट पे आ जाएगी पूरा 32,767। एक पेज पे 1,000 पेज में जाएगा वो। हाँ जी, तब ना 32,000 होगा। जी। 63 कॉलम। एक ही पेज पे पूरा रो 32,767 पूरा कॉलम एक ही पेज पे आ सकता है। 32,767 रो लाइन। जी। एक पेज पे 32,767 लाइन लिखा जाएगा एक पन्ना पर। एक पेज पर हम लोग 30 से 32 लाइन लिखते हैं, और वो 1,000 है, मतलब 1,000 पेज। 63 कॉलम आ सकता है। 63 कॉलम कैसे आ जाएगा? एक पेज पर 63 वर्ड लिख सकते हैं एक लाइन में। तो फिर बस, अगर 5 7 लाइन में, अगर 5 7 वर्ड में अगर एक लाइन हो जाता है,
तो पेज का चौड़ाई तो आपका उतना ही है। अब सोच लीजिए कि अगर 10 ठो भी कॉलम, 10 वर्ड एक लाइन में गिनी है, तो 10 वर्ड है किसी लाइन में, एक लाइन में 10 वर्ड है, नहीं, 10 मान के चलिए। हो सकता है स्पेस वगैरह पूरा पकड़ ले, तो आपके पास 63 होना है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 7 पेज लगेगा। 7 पेज का जगह लेगा कॉलम। तो इसका मतलब हो गया कि आप पूरा बनाइएगा तो 1000 × 7, 7000 पेज बनेगा इसमें। 7000 पेज बनेगा। 7000 पेज बनने में टाइम लग जाएगा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इसलिए उसका अपर लिमिट दिया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि उतना किसी को जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है, जी। इसलिए लिमिट दिया हुआ है। चलिए, तो हम लोग इसको बनाने के लिए 3 कॉलम और 3 रो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एज रिक्वायर्ड एज आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जरूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं कॉलम और बढ़ा सकते हैं रो, दोनों संभव है। नीचे कुछ ऑटोफिट बिहेवियर है, चलिए इसको देखते हैं। 3 तरह का बिहेवियर है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटोफिट कंटेंट्स एंड ऑटोफिट विंडो। एक रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल, ये जो 3 बाई 3 दिए हैं, ये हमने खुद से चेंज करके दिया है। इसमें पहले से क्या आ रहा था, 5 कॉलम 2 रो, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर कोई नया टेबल बनाएंगे तो कंप्यूटर 5 कॉलम 2 रो लिख करके देगा आपको। बट हम अगर चेंज कर दें और इसको टिक लगा दें, नया टेबल नेक्स्ट टाइम जब लेंगे, इसके टिक लगाने से नया नेक्स्ट जो टेबल बनेगा वो 3 बाई 3 का बनेगा। लेकिन अगर टिक नहीं रखेंगे, ये जो चेंज किए हैं वो सिर्फ अभी के लिए लागू होगा, नेक्स्ट जो फिर नया टेबल का लेंगे 5 बाई 2। समझ आ रहा है। फिलहाल फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब हो गया, जो भी टेबल बनेगा उसमें जो कॉलम बनेगा उस सब की चौड़ाई फिक्स, मतलब एक समान। आइए ओके करके देखते हैं। जितना चौड़ाई पेज का है उसमें 3 कॉलम में बट गया, वो 3 भाग में बट गया, और 3 बराबर बराबर भाग में बटा। किसी का चौड़ाई कम और किसी का ज्यादा नहीं है, एकदम एक्यूरेट है। जी। अच्छा। सर जैसे ये पेज के अनुसार इसका साइज होगी, हम्म। तो जैसे उसका साइज तो छोटा कर सकते आप कुछ कर हैं, सकते लेकिन हैं। जैसे कॉलम वहाँ सेलेक्ट किए कि पिंक वाले, हम्म। वहाँ कोई ऑप्शन है जिसका साइज थोड़ा कम या हाँ, कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। अब चलिए नीचे डबल क्लिक करते हैं, उसको यूं ही छोड़ देते हैं। दूसरा एक टेबल बनाते हैं। अगेन इंसर्ट में आप जाइए, इसमें जाइए और आप ले लीजिए इंसर्ट टेबल। हुआ। जी। यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो फिट कंटेंट्स, 5 बाई 2 आ रहा है, इसको मैं 3 बाई 3 ही कर रहा हूँ। लेकिन इसका जो बिहेवियर होगा, ऑटो फिट कंटेंट्स लेना, यानी कंटेंट के हिसाब से उसका साइज रहेगा। इसका मतलब बाकी बाय डिफॉल्ट साइज 0 0 रहेगा। 0 0 का मतलब देख लीजिए, टेबल जो बन के आएगा 0 0 है, इससे छोटा हो नहीं सकता है। लेकिन अगर इसमें लिखना शुरू करेंगे, और एक कॉलम से दूसरा कॉलम में जाने के लिए टैब है। अगर आपको कुछ और बढ़ाना है, जैसे 2 के बाद तीसरा लाइन लिखना है, चौथा लाइन लिखना है, तो क्या करेंगे, टैब मारते जाइए। और आगे आप कॉलम बढ़ाना है, मान लो उसका ड्यूरेशन लिखना है, आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ इंटर। नहीं, इंसर्ट, यहाँ पे लेआउट में जाइए, ऊपर आ रहा है लेआउट, ये आपका रो और कॉलम है। आपको क्या लेना है, कॉलम टू द राइट, जी। ये राइट है। अब आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं, और नीचे में यहाँ पे लिख दीजिए 12 महीना।
अरे 12 हो गया। ये हो गया 3 इयर्स, और ये हो गया 3 मंथ्स, और ये भी हो गया 3। कोई दिक्कत है ना? इस तरह से आप अपना बढ़ा सकते हैं। चलिए, हम इस टेबल का जो साइज है थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये जो बॉक्स देख रहे हैं छोटा सा, होल्ड जी। हाँ, उस पर ये ले जाइए, तीर बना, दबा के दाहिना खींचिए। अब फिर बायां अगर खींचेंगे, है ना, तो उसका साइज आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे उस तरह का। ये जो 4 तीर है ना, ये जी ये मूव करने के लिए, टेबल को पकड़ के आप ऐसे चाहेंगे तो मूव करा सकते सर, हैं। वही। सिर्फ सिर्फ काफी जो दीवार पर लगी कैसे वर्ड से हो सकता है। ये पिक्चर फॉर्म नहीं, पिक्चर रहता तो हो जाता। फोटो वोटो जो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेते हैं ना, रैप टेक्स्ट में जाके, तब कीबोर्ड से मूव करेगा। ये टेक्स्ट मोड है, इसलिए मूव नहीं करेगा बस। इसको खिसकाएंगे तो गड़बड़ाइए नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? टेबल में आपने सीखा टेबल को दो अलग अलग बिहेवियर में बनाना। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, दूसरा ऑटो फिट कंटेंट्स। इसमें जो है आप लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएगा, लाइन नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें जो है बहुत बड़ा वर्ड लिखेंगे तो लाइन अपने आप टूट जाएगा। हाँ, जैसे मैं लिखूं नेम ऑफ स्टूडेंट, खिसक रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं कुमार कंप्यूटर चार्ट, आगे ना नीचे, वो उसको नहीं खिसकाया, लेकिन ये खिसका देगा जितना खिसकाते जाएगा। हाँ, इसका भी एक लिमिट है। पेज के चौड़ाई में लास्ट तक जब पहुंच जाएगा, फिर ये भी टूट जाएगा। हाँ, सटते चला जाएगा। यस, समझ गए? आइए आइए, थोड़ा एक साइड से बैठा करो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, है कि नहीं? तब सही रहेगा। लाइट एक जला लीजिए पीछे, वहां पर जलेगा। बल्ब जलाइए, ट्यूब लाइट। हाँ, ठीक, बैठिए। ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड कॉलम विड्थ में जो कॉलम की चौड़ाई बढ़ती बनती है, उसका चौड़ाई फिक्स रहता है। अर्थात अगर आप उसमें कुछ लिखेंगे और उसके चौड़ाई से ज्यादा बड़ा वर्ड लिखेंगे, चौड़ाई बढ़ेगा नहीं, लाइन टूट के नीचे चला आएगा। जबकि ऑटो फिट कंटेंट्स वाले में अगर आप कुछ लिखेंगे तो ऑटो फिट कंटेंट्स में अगर आप कुछ लिखेंगे, चौड़ाई से ज्यादा होगा तो चौड़ाई अपने आप इंक्रीज करते पेज विड्थ के हिसाब से। पेज विड्थ में अगर जगह रहेगा तो जरूर खिसकेगा, जगह नहीं रहेगा तब वो नीचे फिर वापस नीचे आ जाएगा। उसको रैप टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट का अपने आप लाइन में नीचे चले आना रैप टेक्स्ट कहलाता है। वो ऐसा नेचर होता है। चलिए, तो आगे आते हैं, कुछ और नया देखते हैं इसमें। एक और है उसमें, जरा देखिए, ड्रॉ टेबल। वैसे इसी में एक और था, इंसर्ट में ही एक ऑटो फिट विंडो वाला भी ऑप्शन है। यह शुरुआत में जो है आपको फिक्स्ड कॉलम विड्थ के जैसा दिखाई देता है। शुरुआत में जैसे आप इसमें कुछ लिखते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, है ना, कोर्स नेम,
ड्यूरेशन ऑफ, सट गया ना, क्योंकि इसका चौड़ाई वहां सट गया हुआ है, इसलिए वो हो गया। तीन अलग अलग टाइप से बनाते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट विंडो। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में चौड़ाई जो है वो जो भी रहेगा उसमें जितना भाग में बांटेंगे एकदम बराबर बराबर भाग में वो डिवाइड होगा। दूसरा होता है ऑटो फिट कंटेंट्स, टेबल जीरो जीरो साइज में बनेगा, मतलब एकदम छोटा छोटा रहेगा, लेकिन जब लिखने जाइएगा जिस कॉलम में बड़ा वर्ड होगा उसके हिसाब से उस कॉलम की चौड़ाई रहेगा। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट की जो चौड़ाई है उसके हिसाब से इसका है, इसमें कोर्स सबसे बड़ा वर्ड है तो उसके हिसाब से है, इसमें 12 मंथ वाला लाइन सबसे बड़ा है तो इसलिए उसके हिसाब से है, इसमें सीरियल नंबर बड़ा है तो उसके हिसाब से है। यानी ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से वो फिट करना। कंटेंट का मतलब लिखा हुआ मैटर, जितना बड़ा वर्ड लिखेंगे उसके हिसाब से चौड़ाई खुद हो जाएगा। इसमें क्या है कि चौड़ाई पहले से फिक्स है, अब आप बड़ा लिखिएगा तो वो टूट के 2 लाइन 3 लाइन बन जाएगा, लेकिन चौड़ाई बढ़ेगा नहीं। ठीक। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं बढ़ाना है, मान लो इसको मुझे एक ही लाइन में रखना है, इसको जगह तो इधर था ही, इसी को खिसका लेते थोड़ा, लेकिन अपने आप तो नहीं खिसका। अब हम लोग सीखते हैं चेंजिंग कॉलम विड्थ। पेज नंबर है 26। शुरुआत किए हैं फिर से पिछले दिन का टेबल से। हाँ शुरुआत ही किया, और ये पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो हमने जो अभी बताया कि टेबल अगर बन गया है और आपका डाटा जो है सही से नहीं एडजस्ट हो रहा है, चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करिए जिसका चौड़ाई चेंज करना है। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये लेआउट में आप जाइएगा, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, विड्थ और हाइट। आपको चौड़ाई को तो विड्थ ही कहते हैं, विड्थ वाले में 5.3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी दिखिए रहा है। आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा बढ़ा दे तो सेंटर उसी लाइन में आ जाएगा, 5.3 को बढ़ा के 5.5 करेंगे, हो गया। ज्यादा अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिए, ये भी किस सकता है ना। जी। ये भी एक लिमिट तक ही जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। पेज का चौड़ाई अगर, हाँ हाँ टेबल को ऐसे छोटा कर सकते। नीचे यहाँ आ गया, यहाँ। हो गया ना। जी। वैसे आप इसको सेलेक्ट करके अगर आप चेंज करते हैं तो क्या हो रहा है, इसको नॉर्मल कर लीजिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना बीच में से, आप इस पर जरा ले आइए, डबल तीर बन रहा है ना, इसको पकड़ के खिसकाइए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खिसकाइए, यहाँ डबल तीर बनेगा तो चौड़ाई अपने हिसाब से होगी, है ना। इसमें तो अब सीतामढ़ी भी जोड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो चौड़ाई जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसका मतलब हाइट भी हो जाएगा अपने हिसाब से। लाइन पे यहाँ जाना पड़ेगा और ऐसे नीचे खींच देंगे, लाइन बढ़ जाएगा, कट जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसमें क्लिक रखेंगे और यहाँ से बढ़ाएंगे, वहां से तो बढ़ ही जाएगा, मैनुअल भी हो जाएगा, खुद से भी हो जाएगा। पूरा अगर स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो यहाँ से जो तीर बनेगा बॉक्स पे, उससे हम ऐसे छोटा अथवा यहाँ से बड़ा, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। खिसकाना हो तो ये 4 एरो जो देख रहे हैं इसको पकड़ के आप नीचे खिसका सकते अच्छा, ये साथ में। हैं। इसको पकड़िए नीचे, ध्यान कीजिए, और नहीं ना हुआ तो ठीक है, ये सब सटा हुआ है, इसको पकड़ के खिसकाना पड़ेगा। अच्छा, अब ठीक है, इस हिसाब से उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं। बनाने का तरीका तो आप सीख लिए, मेनू वाला। आइए अब जरा हम देखते हैं इसमें टूल मेथड कैसे होगा। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन होता है, इंसर्ट टेबल, ये ड्रैग ऑप्शन है, बन रहा है।
ये 3 बाई 3 का हम हाईलाइट किए हैं, क्लिक तो नहीं किए हैं। जैसे जैसे बढ़ाएंगे राइट में कॉलम बढ़ रहा है, यानी हेडिंग बढ़ेगा। बाईं तरफ खींचेंगे हेडिंग घटेगा। नीचे तरफ बढ़ेंगे तो लाइन बढ़ेगा। नहीं, क्लिक कर दिया, टेबल बन गया। अब यहाँ पर आपको जो लिखना है, SRNO। अच्छा, टेबल की सबसे बड़ी खासियत है इसमें कैपिटल बना के लिखने का जरूरत नहीं है। आप स्मॉल ही लिखिए ना, खुद ले लेगा। से स्मॉल में है ना, टैब मारिए, CTC कैपिटल हो जाएगा। एज का ये कैपिटल हो जाएगा, एन नेम का ये एन कैपिटल हो जाएगा। ये ऑटो सेट है। बाकी जो भी डेटा है आप अकॉर्डिंगली आप अपना सेट कर लीजिए। लिख लेंगे। तीसरा तरीका जो है इसमें, आइए तीसरा तरीका सीखते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग मेथड, स्केचिंग करके हमको बनाना है टेबल। है ना नीचे, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ मतलब पेंट में कैसे ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल बना के बीच में जितना लाइन वर्टिकल काटना है, हॉरिजॉन्टल, वैसा अगर करना हो वर्ड में, तो फिर तरीका वही है, इंसर्ट में टेबल, और तीसरा नंबर ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। उसके बाद पेंसिल आ गया, इसको ऐसे खींचिए, पहले वो बनेगा रेक्टेंगल। उसके बाद यहाँ से लाइन में सटा के तब नीचे शुरू करिएगा, थोड़ा आधा से खींचिएगा तब तक सट गया रहेगा, आप छोड़ दीजिएगा वहीं पर। फिर जहाँ जिस पॉइंट से उसको डिवाइड करना है, यहाँ से लाइन में सटाए, खींचा। अगर लाइन सट गया तो बस जहां मर्जी हो वहीं क्लिक कर दीजिए, वो अपना वो पूरा हो चुका रहेगा। इस तरह से दिखे तो बन गया। नहीं, आप चाहते हैं कि इसको बीच में से तोड़ दें, टूटा ना, ये टेबल बन रहा है दोबारा। दूसरा चीज हो गया कंट्रोल Z, यहाँ लाइए और इसको खींचिए। देखिए, जैसा चाहते हैं वैसा स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से बना सकते। स्ट्रक्चर भी तो अपने हिसाब से रहता है। मार्कशीट वगैरह में देखते होंगे पेपर 1 पेपर 2, या 3 कॉलम होगा, थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल रह सकता है। तो वो कैसे करेंगे, वो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं इसको लाइन खींच दिया, यहाँ से मैंने लाइन खींच दिया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे लिखता हूँ PHYSICS, यहाँ लिखता हूँ पेपर 1, अच्छा है, पेपर फर्स्ट, यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री, यहाँ हो गया पेपर फर्स्ट। इसको वैसा ही बनाना हो तब तो ये लाइन हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इरेजर है ना, क्लिक करके इस बीच वाले पे क्लिक करिए, खत्म। और फिर इस बीच में 2 भाग में तोड़ना है, ड्रॉ टेबल ले करके यहाँ से फिर से पेंसिल लेके इसको बढ़ा दीजिए। चाहे दूसरा टेबल आ रहा है, प्रोजेक्ट हो गया ना। यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए। यहाँ मान लीजिए आप मैथ लिख लेते हैं, यहाँ पेपर 1। इस तरह से वो आप अपना काम कर सकते हैं। जब वहां पे पेपर 1 2 लिखे हैं तो इसका मतलब ये सब डिवाइड होगा, तब ना उसका लिखाएगा नीचे। तो स्ट्रक्चर आप मान लीजिए हमको इसमें से ये लाइन हटा देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट में जाइए। अच्छा, ऐसे जो रहता है ना उसको रो बोलते हैं, ऐसे जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं, मतलब हॉरिजेंटल जो होता है उसको रो, वर्टिकल जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो आप रो पे क्लिक कर दीजिए। इसको डिवाइड करना है तो बारी बारी से आपको करना ही होगा। वैसे मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, आप इसमें जस्ट क्लिक रखिए, ठीक है। बांटने का अंग्रेजी होता है स्प्लिट। हाँ, स्प्लिट का मतलब बांटना है। जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्या आ रहा है, स्प्लिट सेल है ऑप्शन। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 1।
रो तो एक ही रहेगा, कॉलम तो बेशक दो होगा। तो जो आ रहा है वो सही आ रहा है, बस क्या करना है। ओके। तब थोड़ा लाइन अल्टर है, लाइन को तो अपने हाथ में है। नहीं, ये तो अपने हाथ में है। बटा कैसे, क्लिक कर दिया, स्प्लिट सेल्स में गए, उसके बाद कॉलम दो रहेगा, रो एक ही रहेगा, यानी ऐसे नहीं बांटना है, ऐसे बांटना है। ओके। ठीक है ना, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपको नंबर देना हो, 70 देना हो, 80 है ना, 80 देना हो, 75 देना हो, अपने लिख सकते हैं। यहाँ से आप एक कॉलम राइट में बढ़ाना चाहते हैं टोटल का, ये कॉलम टू द राइट। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे कर क्लिक, कॉलम टू द लेफ्ट, और यहाँ कॉलम टू द लेफ्ट। हो गया, ये हो गया टोटल, फुल मार्क्स हो गया 200। तो प्राप्तांक यही ना जुटेगा, कैसे जुटेगा, फॉर्मूला में जाइए, एबव के जगह लेफ्ट लिखेंगे। जुटा। यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं काम करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला भी लेते हैं, ये फॉर्मूला वाला मेथड अब यहाँ नहीं काम करेगा, क्योंकि इधर सब नंबर है। लेफ्ट लेंगे तो वो पूरा यहाँ से लेके वहां तक समूचा जोड़ देगा, गड़बड़ हो जाएगा। मेरे इस को हाँ, मेरे कंप्यूटर को उतना समझ में नहीं आता है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें कैट कॉलम है टोटल, आप इसके हिसाब से काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, जी 6 कॉलम। लाइन क्या है, 1 2 और 3 होगा। आप किसको किसको जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से ईवी डिविड डिवाइड रहेगा ना, जैसे 6 कॉलम का मतलब ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं ABCDE F, है ना, होगा। ये हो गया आपका डी, और ये ई हो गया, इसका मतलब ये D3 हो गया, और ये E3 हो गया। डी कॉलम हुआ ना, ये पूरा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इसको मर्ज करके हम सिंगल लिखे हुए हैं, है तो ये भी दो ठो, नहीं, तो इसलिए ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, तो D3 + E3, यही फॉर्मूला लगना चाहिए। यहाँ पर क्या करिए, एक दूसरा तरीका है कैलकुलेशन का, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करिए, एक ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा, इक्वल टू D3 जोड़ E3, लिखा गया। F9 प्रेस करिए, जोड़ के देखिए तो जी 100 होगा। यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे बताइए तो, कंट्रोल के साथ F9 से स्टार्ट फॉर्मूला होता है, उसके बाद इक्वल टू, ये बताइए तो कौन सा कॉलम होगा, ये लास्ट वाला, केमिस्ट्री का पेपर 1 2, G3 G3 + H3, इक्वल टू भी हम लिखे हैं, इसको याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल टू से होती है, वो रहेगा, उसके बाद G3 + H3 होगा। आपको समझ आ रहा है। और F9 से रिजल्ट होता है। दो तरीका हमने बता दिया है कैलकुलेशन का। अच्छा, मान लीजिए यहाँ कर्सर है, टेबल अगर नहीं हो, हमको कैलकुलेट करना हो कैलकुलेटर जैसा, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल F9 इक्वल टू 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 जोड़ 70 80 90
120 हो गया। सब जोड़ना है। F9 कीजिए। हाँ, कटाव कर सकते हैं, देखो बस जो चाहे प्लस की जगह जो लिखिएगा वही करेगा। भाग लिखिएगा तो भाग करेगा। कंट्रोल F9 से शुरू करिए। इक्वल टू साइन दीजिए। मान लीजिए हम 10 जोड़ 20 -30 है ना, फिर जोड़ 50 और गुना 2। अब बोलिए कितना होगा। 25 होगा। आप लोग जरा बताइए था, इनका कैलकुलेशन अच्छा है। 80, 80 -30 50। जब ये तो 100 हो जाएगा, है ना। इधर वाला 100 हो जाएगा और 30 गुना हो। अब कोई नहीं, अच्छा ठीक है, गुना है। इस 100 हो जाएगा और 30, 130 में से 30 घट जाएगा, 100। चलिए F9 करते हैं। है ना। तो सब काम करता है, बस लिखना सही है। कैलकुलेटर में जैसे लिखते हैं वैसे वर्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं तो आप। ये ठीक फॉर्मूला में ना जाके सब उसको प्लस करो। ऐसा बना के अगर बड़ा वर्ड लिखेंगे तो ये टूटेगा कि घिस करेगा। क्या बड़ा वर्ड लिखेंगे, इसको बड़ा टेक्स्ट फॉन्ट बढ़ाना है। नहीं, जैसे बाहर पेपर थी उसी में मतलब क्या है आगे चीज जोड़ेंगे तो पूछेगा कि अति होगा। कौन का साइन बना। नहीं, कॉलम वॉलम बढ़ाना है क्या। नहीं सर, नहीं सर, जैसे फिजिक्स है हाँ। वही लाइन में मैथ और इंग्लिश वगैरह ये नहीं, अगर इसी का अगर हम कोई शब्द लिखेंगे तो टूटेगा कि अति होगा। नहीं, लिखिए ना, इसमें क्या है। यही पूछ रहे हैं। टूटेगा। फिक्स्ड कॉलम वेट ना है, टूटेगा। ऑटो फिट कंटेंट्स का भी एक लिमिट होता है। जैसे वो ऑटो फिट कंटेंट्स में खिसकता है, उसका भी एक लिमिट है। पेज का चौड़ाई में यदि वो बॉर्डर सट जाएगा तो उससे आगे थोड़ी जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा। पेज का चौड़ाई कितना होता है। हाँ, स्टाइल पोर्ट्रेट। हम्म। आप 8.27 A4 का चौड़ाई। वो जो पेज है उसका 8.27 है, 8.25 इंच। लंबाई, हाइट 11.69। प्रिंट वाले में पढ़ाए थे, भुला गए क्या। प्रिंट वाले ऑप्शन में साइज दिया हुआ है पेपर का। A4 का है 8.27 × 11.69। और लेटर का होता है 8.5 × 11 लेटर। तो बाय डिफॉल्ट तो अब A4 रहता है। नया वो है ना, उसमें ले आएगा 8.43। 8 पॉइंट, रुकिए एक मिनट, 8.27 × 11.69 ये होता है A4 का। 8.5 × 11 ये होता है लेटर नाम का। इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नया बताएंगे।